परीक्षित जी, राधे राधे। देखिए, जन्म से आज तक कभी भी आपको पुकारा जाता होगा तो आपके नाम से, लेकिन इन 7 दिनों में मैं आपको आपके नाम से नहीं, आपको महाराज परीक्षित के नाम से पुकारूंगा, क्योंकि ये अनुष्ठान का विधान है। व्यास गद्दी पे बैठने वाला कौन? व्यास। अब जिस व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना कर दी, उनके मैं पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं हूं, उस अंगूठे की धूल के भी बराबर नहीं हूं, लेकिन फिर भी लोग व्यास जी कह के सम्मानित करते हैं कि नहीं? आप लोग ही बोलते हो भाई व्यास जी आ गए, अरे व्यास जी बड़ा लेट हो गया। उसी प्रकार जो समस्त श्रोताओं में मुख्य श्रोता होता है, उस श्रोता को परीक्षित की भूमिका निभानी पड़ती है। जैसे महाराज परीक्षित जी श्रोताओं में सबसे श्रेष्ठ श्रोता हैं। इतनी जिज्ञासा से, इतनी चेष्टा से, इतनी लगन से आज तक किसी ने भी भगवान की कथा को नहीं सुना जितनी राजा परीक्षित जी ने, और उनको भगवान का धाम वैकुंठ भी प्राप्त हुआ। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पूज्य व्यास जी की भूमिका में यदि मैं हूं, तो महाराज परीक्षित जो कि भगवान के चरणों के सेवक हैं, कथा के रसिक हैं, जिन्होंने कथा के माध्यम से साक्षात बिहारी जी की लीला का दर्शन किया है, जिनकी जीवनी से आज भी हम भगवान की कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। भगवान की कथा सुनना हम बाद में प्रारंभ करेंगे, परीक्षित जी की जीवनी को पहले सुनेंगे। जिसका ऐसा जीवन है कि जिसके जीवन की कथा से भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती है, ऐसे महान वैष्णव भगवान के परम भक्त धर्मराज पांडवों के प्रपौत्र की भूमिका में आप हैं। आप समझिए इन 7 दिनों में आप क्या हैं। कोई आप व्यापारी नहीं है, कोई आप उद्योगी नहीं है, वो भौतिक जगत के लिए हैं, लेकिन इस अनुष्ठान की प्रक्रिया में आप बहुत ऊंची भूमिका को निभा रहे हैं और आपका सहयोग दे रहे हैं आपकी धर्म पत्नी, जो कि अभी तक देती आई। आप दोनों लोग हमारे लिए वंदनीय हैं। और जब भी हम बोले परीक्षित जी, तो समझना आपको बुला रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।